गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं विल बी के साथ V3 के प्रयोग, यानी कि विल बी के साथ जब आप वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो किस तरीके के वाक्य बनते हैं, उन वाक्यों को बनाने का क्या नियम होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे अनुवाद होता है, यानी कि कैसे ट्रांसलेशन होता है, ये सारी चीजें आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले मैं बता दूं, ये पैसिव वॉइस में आ जाता है और विल बी के साथ V3 के प्रयोग, यानी कि विल बी प्लस वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग जो है हम लोग आज देखेंगे। एग्जाम्पल मैं पहले बता दूं कि कैसा होता है वाक्य। ये सारे जो वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं। पौधों को पानी दिया जाएगा। क्या है वाक्य? पौधों को पानी दिया जाएगा। क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? प्लांट्स विल बी वाटर्ड। प्लांट्स विल बी वाटर्ड। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा देख लीजिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस, क्योंकि विल बी प्लस V3 पढ़ रहे हैं तो विल बी रह जाएगा और साथ में रह जाएगा V3, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। प्लांट्स विल बी वाटर्ड, ऑब्जेक्ट के जगह पे आ गया प्लांट्स, विल बी के जगह पे विल बी और वाटर का तीसरा फॉर्म वाटर्ड। जी हाँ, पानी दिया जाएगा, वाटर्ड, V3 वर्ब का तीसरा रूप। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कैसे बन रहा है वाक्य कि पौधों को पानी दिया जाएगा, प्लांट्स विल बी वाटर्ड। सभी बसों को रद्द कर दिया जाएगा। सभी बसों को, बस होती है ना जिससे हम लोग ट्रैवल करते हैं, सभी बसों को रद्द कर दिया जाएगा। ऑल बसेस विल बी कैंसल्ड। सभी बसों को रद्द कर दिया जाएगा। ऑल बसेस विल बी कैंसल्ड। अब देखिए पैसिव वॉइस V3 वाला ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3 के और एग्जाम्पल्स हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। उसे अस्पताल भेजा जाएगा। ही विल बी सेंट टू द हॉस्पिटल। उसे अस्पताल भेजा जाएगा। ही विल बी सेंट टू द हॉस्पिटल। उन्हें जेल भेजा जाएगा। दे विल बी सेंट टू प्रिजन। उन्हें जेल भेजा जाएगा। दे विल बी सेंट टू प्रिजन। बढ़ते हैं आगे। कल चक्का जाम किया जाएगा। कल चक्का जाम किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक विल बी डन टुमारो। ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक विल बी डन टुमारो। कल चक्का जाम किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक विल बी डन टुमारो। बढ़ते हैं आगे। आप सभी को 500 रुपए दिए जाएंगे। आप सभी को 500 रुपए दिए जाएंगे। You all will be given 500 rupees. You all will be given 500 rupees. बढ़ते हैं आगे। उसका दूसरी शाखा में तबादला किया जाएगा। उसका दूसरी शाखा में तबादला किया जाएगा। He will be transferred to another branch. He will be transferred to another branch. क्लियर है? सभी को खाने के पैकेट दिए जाएंगे। सभी को खाने के पैकेट दिए जाएंगे। Everyone will be given food packets. Everyone will be given food packets. सभी को खाने का पैकेट दिया जाएगा या दिए जाएंगे। सभी को खाने के पैकेट दिए जाएंगे। Everyone will be given food packets. सभी सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। All services will be started again. सभी सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। All services will be started again. क्लियर हो गया?
तो भाई जब क्लियर हो गया तब होमवर्क बन जाना चाहिए। तो अब आपके सामने है आप सबका होमवर्क, जिसका करना है आपको क्या, अनुवाद, और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, इसका ट्रांसलेशन करके आप आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। सबके आंसर्स मैं चेक करती हूँ, तो मुझे सबके आंसर्स चाहिए, है ना। चलिए जल्दी से, क्लास समझ आ गई है तो आंसर लिखिए। तो भाई सवाल पहले क्या है, बी बैंकर में हमेशा अंग्रेजी सिखाई जाएगी। बी बैंकर में हमेशा अंग्रेजी सिखाई जाएगी, इसका करना है आपको अनुवाद। कैसे, जैसे आज बताया, यानी कि विल बी के साथ V3 यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म का उपयोग करके इसका करना है आपको अनुवाद, और कमेंट में लिखना है इसका आंसर। सबके आंसर्स मैं चेक करती हूँ, तो जल्दी से आंसर्स मुझे बता दीजिए। क्लास पसंद आ गई है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर, और नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। नाम इसका मिनी है लेकिन काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। जी हाँ, ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। बता दूं, इस कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका आप इस्तेमाल करने वाले हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। वाक्य कौन से हैं, उनका अनुवाद कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है, अनुवाद करते वक्त क्या किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और वो वाक्य कौन से हैं, कब कहाँ कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो कोर्स में और साथ में जो ई बुक है उसमें बताई गई हैं। तो इन दोनों को आपको साइड बाय साइड फॉलो करना है। दोनों चीजें अगर आपको अभी तक नहीं मिली हैं तो काफी कुछ मिस कर रहे हैं आप। तो स्क्रीन पे आ रही जो नंबर है उस पे आपको लिख करके भेजना है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों ही चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। क्लियर। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर, रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य के ऊपर, रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। तीनों किताबें यकीन मानिए आपके स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में माइलस्टोन साबित होंगी। आपको ये रियलाइज होगा कि कितनी ज्यादा मदद हो जाती है जब आप हेल्पिंग वर्ब्स की किताब आपके पास होती है, आप साथ में वीडियो क्लासेस के साथ में उनको पढ़ते हैं, उनको उनका स्ट्रक्चर जानते हैं, उनका इस्तेमाल जानते हैं, फिर आप सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं डेली लाइफ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके। और शब्दों की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, शब्दों के बिना तो भाई काम नहीं चलने वाला है ना, क्योंकि शब्द ही वाक्य बनाते हैं। जी हाँ, शब्दों से मिलकर के ही तो वाक्य बनते हैं। तो तीनों चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो आपकी फेवरेट इन तीनों किताबों में से कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है, आपके दिमाग में इस कोर्स से रिलेटेड जो भी सवाल हो, यानी कि इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके दिमाग में आते हो, जैसे कि ये कोर्स कितने दिनों का है, रूटीन क्या है इस कोर्स का, कितने बजे क्लास आएगी, क्या मैं क्लास को दोबारा देख सकता हूँ या जितनी बार मेरा मन करे उतनी बार देख सकता हूँ, अगर मुझे कोई डाउट आ गया तो डाउट मुझे कैसे बताया जाएगा, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। इसके अलावा भी आपके दिमाग में अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लिया करें, और हाँ, पूछते वक्त या इंक्वायरी करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है, इसके बारे में पूछना बिल्कुल मत भूलिए। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। आप हमेशा कंप्लेन करते हैं ना मैम 0 से सिखाइए, 0 से सिखाइए, तो लीजिए भाई, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है जिसमें 0 से ही सिखाया जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि ग्रामर की बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना बेहद जरूरी है, तो इस कोर्स की इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, ये जरूर पूछ लें। बैचेस और नियरेस्ट डेट जो है बैच की वो कब है, और उस बैच में आपको एडमिशन मिल सकती है या नहीं, ये भी जरूर पूछ लें। इसके साथ ही भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। बहुत इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चों को खेल खेल में इसमें सिखाया जाता है ग्रामर, तो बच्चे आराम से पढ़ पाते हैं और उनको याद बहुत जल्दी होता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, जिसमें आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपको आपकी राइटिंग सेक्शन कराया जाता है, साथ ही ग्रामर कराया जाता है। राइटिंग सेक्शन में ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये जितने भी पोर्शन है, जितने भी टॉपिक हैं आपके राइटिंग सेक्शन में, ये सब कराया जाता है। साथ ही ग्रामर कराया जाता है। ग्रामर बहुत मददगार होता है आपके, एक तो ग्रामर के क्वेश्चंस के लिए,
दूसरा राइटिंग के लिए, तीसरा आपके लिटरेचर के जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना जो लिखने के लिए एग्जाम में, उनमें भी ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, ये जरूर पूछ लेंगे, है ना। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। नाम प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है, काम भी बिल्कुल प्रीमियम वाला है। चाहे आरसी हो, वोकैबुलरी हो, आपका ग्रामर हो, क्वेश्चंस हो लेटेस्ट पैटर्न वाले, सारी चीजें कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.